Good morning, students. I am S.K. Sharma. Welcome to our class from Oxford School. My dear students, today we are going to discuss with this topic the Indian Constitution. The earlier portions already discussed with you regarding these fundamental rights. ये सारे मौलिक अधिकार जो थे फंडामेंटल राइट्स थे हम डिस्कस कर चुके हैं. राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है. मैंने आपको समझाया था, फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ. राइट टू इक्वलिटी मतलब सभी बराबर होंगे, देश में किसी भी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. आपने ऑन इक्वलिटी टॉपिक पढ़ा हुआ क्लास 7 में, उससे संबंधित है. ये सारे बराबर हैं, सभी जाति धर्म के लोग और सभी तरह की भाषा बोलने वाले या अनपढ़ गरीब लोग या औरत आदमी, सब तरह के लोग भारत में सब तरह के इक्वल हैं. कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है. सेकंड, राइट टू फ्रीडम यानी कि सबको फ्री आज़ादी का अधिकार है सबको, कोई भी किसी को गुलाम नहीं बना सकता. यहाँ पे दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि सबको बोलने की, अभिव्यक्त करने की आज़ादी है. द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली, वही सबको अपनी सभाएं बनाने का, अपनी संगठन बनाने का अधिकार है. वो कानून के दायरे में रह के कोई भी कहीं मूव कर सकता, घूम सकता है, अगर वो देश के या समाज के अहित में ना हो तो. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता यानी कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता किसी भी का जो है, मतलब यहाँ पढ़ सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमी को बेच खरीद नहीं सकता है, फोर्स लेबर नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं ले सकता है. एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14, 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को अपने यहाँ नौकर नहीं रख सकता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब सभी धर्म बराबर है, सबको अपने धर्म को मानने का, अपनाने का अधिकार है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में हमने पढ़ा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियन और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द डेवलपमेंट देयर ओन कल्चर. अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपने काम कर सकते हैं. जैसे कि मैंने समझाया था आपको कि हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए गुरुकुल खोलते हैं, है ना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, कथाएं होती हैं और जागरण वगैरह होते हैं हिंदू धर्म में. मुस्लिम्स में आप देखते हैं कि मदरसे खोले हुए, वहाँ कुरान ने शरीफ पढ़ाई जाती है और उनको सिखाया पढ़ाया जाता है उनके धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में. खालसा स्कूल खोले हुए हैं पंजाबी कल्चर को या सिखों के कल्चर को बढ़ाने के लिए, समझाने के, लोगों को समझाने दिखाने के लिए, अपने बच्चों को उसके संस्कार देने के लिए. ऐसे कॉन्वेंट स्कूल जो खुले हुए हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन की इम्प्रूवमेंट के लिए बनाए गए हैं. तो इस तरह से अपने देश में आज़ादी, कोई भी अपने धर्म को मनाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स खोल सकता है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है. लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स ए सोल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसमें दिखा रखा है कि अगर कोई भी अधिकार हमसे छीना जाता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट अपील. दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट. मतलब कोई भी सरकार हमसे हमारे अधिकार छीन नहीं सकती, और छीनने का प्रयास करती है तो हम सीधा कानून के शरण में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जा सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, आप इसको रीड आउट कर लोगे. उसके बाद सेकुलरिज्म हमने बताया था क्या होता है. सभी धर्म बराबर हैं. हिंदू जो देश है सेकुलरिज्म को मानता है. यहाँ पे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर माने गए हैं. हम कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई. तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है. सरकार जो है किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देती है और किसी भी धर्म के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करती है, इन्वॉल्व नहीं होती है. तो ये इसका मतलब है. बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो पूरा चैप्टर का नाम ही सेकुलरिज्म है. यहाँ आप देख सकते हैं इलस्ट्रेट ईच ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. ड्राइंग पिक्चर पोएम एंड सॉन्ग्स एंड डिस्कस दैम इन क्लासरूम. आप एक बार इसको पढ़ो समझो. ये एक्टिविटी हम बाद में करेंगे इन द टाइम ऑफ स्कूल, क्योंकि क्लासरूम की एक्टिविटी है ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. हम देखते हैं व्हाई डज अ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक लोकतांत्रिक देश जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है, मैंने लिख के दे दिया है PDF में. अगर नहीं दिया है तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको नहीं मिला है तो. आई विल सेंड द PDF क्वेश्चन आंसर फॉर यू. देन यू कैन सी, look at the wordings of the two documents given below. The first column is from the 1990 Nepal constitution, the second column is from the more recent interim constitution from Nepal. ये आपने क्वेश्चन छोड़ देना अभी के लिए. What would happen if there were no restrictions on the power of इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? अगर कोई
जो हमारे नेता चुने हुए हैं उनके ऊपर कोई रोकथाम ना हो, हमारे जो एमएलए एमपी मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर कोई रोकथाम यानी कि उन पर कोई चेक ना हो, कंट्रोल ना हो उनके ऊपर, तो क्या गलत कर सकते हैं इसके बारे में आपने लिखना है, समझना है। इसका आंसर भी मैंने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, नहीं मिला है जिसको है वो दोबारा मांग सकता है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी राइट्स, राइट वन रीज़न वाई यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ द सिचुएशन। आप ये भी आंसर दिए हुए हैं मैंने, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ दिस इज़ द मैप। तेलंगाना बिकम 29th स्टेट ऑफ इंडिया। अब एक और नया चेंज आ चुका है, आप जानते हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट बना दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब ग्लोसरी अपने पूरी करनी है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, व्हेन नथिंग इज़ फिक्स्ड एंड इज़ इंस्टेड लेफ्ट टू वंस जजमेंट और चॉइस। मतलब जब भी कोई अपनी मनमर्जी चलाता है ना तो उसको आर्बिट्रेरी रूल कहते हैं। जैसे तानाशाह, जैसे राजा महाराजा लोग करते थे, उनकी जो मर्जी आई, जो इच्छा किया वो कर दिया, तो आर्बिट्रेरी होता है जब डेमोक्रेसी नहीं होता वहाँ पे। जहाँ पे डेमोक्रेसी वहाँ पे सबकी सलाह ली जाती है, जनता से पूछा जाता है, उसके बाद कोई काम होता है डिस्कशन के बाद, पार्लियामेंट में डिस्कस के बाद। लेकिन आर्बिट्रेरी में क्या होता है, कोई भी आदमी जो ताकतवर है, तानाशाह है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, जैसे कि राजा लोग होते हैं, तो ऐसे लोग अपनी मर्जी चलाते हैं तो उसको आर्बिट्रेरी रूल कहते हैं। दूसरा है आइडियल, अ गोल और अ प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सलेंट और परफेक्ट। आइडियल माने होता है आदर्श, आदर्श माने परफेक्ट। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि ये कोई कहता है कि मेरे आइडियल जो है मदर टेरेसा हैं, या कोई कहता है कि कल्पना चावला हैं, तो वो बेस्ट जो अपने फॉर्म में अपने लेवल पे जो बेस्ट है वो आइडियल होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं किसी को एक स्टूडेंट बना है तो जो 100% नंबर लेके आता है आपकी क्लास में, टॉप करता है स्कूल में, आप कहते हो ये जो लड़का है या ये जो गर्ल है ये मेरी आइडियल है क्योंकि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसे आइडियल का मतलब होता है आदर्श जो अपने लेवल पे अपनी चीज़ में परफेक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो देश आज़ादी के लिए हमारे देश की आज़ादी के लिए मूवमेंट चला था उसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, जिसमें गांधी जी ने, नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, हमारे भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाइयाँ लड़ी, देश के लिए बलिदान किया, काफ़ी लंबा आंदोलन चलाया और देश आज़ाद हुआ। इसको हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं। पॉलिटी माने होता है सोसाइटी दैट हैज़ अनऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। पॉलिटी माने राजनीति होता है एक समुदाय, एक समाज, एक लोगों का समूह जो अपने कानून बना के चलता है। सोरन माने होता है, आप देख सकते हैं इसमें, सोरन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल, जो आज़ाद लोग होते हैं जिस पे किसी और का इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे इंडिया हमारे देश को चलाने के लिए मोदी जी हैं, हमारा प्रेसिडेंट हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश को कोई चाइना या पाकिस्तान या कोई और कंट्री नहीं चलाता है, हम खुद चलाते हैं। तो इसलिए हमारा कंट्री क्या है, इंडिपेंडेंट है या सॉवरेन है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, द प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। जब कुछ लोग चीज़ों को इलीगली खरीदते और बेचते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिस्कस्ड इन चैप्टर इट रेफर्स टू इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। कई बार ये देखने में आया कुछ लोग ना लोगों को ही बेचते और खरीदते हैं, लोगों को किडनैप कर लिया जाता है। आपने सुना होगा कई बार, छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया फिर उनको बेच दिया कहीं, तो इसको इलीगल यानी कि गैर कानूनी व्यापार कहते हैं, ये गलत है। टायरनी मतलब होता है द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज़ ऑफ पावर। कई बार टायरनी का मतलब वही है जो हमने पढ़ा था यहाँ पर आर्बिट्रेरी के नज़दीक है, जब कोई राजा अपनी पूरी ताकत से लोगों के साथ कुछ भी करता है, अन्याय करता है और अपना कानून चलाता है, देश चलाता है, पर वो गलत तरीके से चलाता है, तो वो उसको टायरनी कहते हैं, यानी कि निरंकुश राजतंत्र कहते हैं, जहाँ पे राजा किसी की परवाह नहीं करता और अपनी मर्जी चलाता है और इसमें जनता को बहुत सताता है, वो दुखी करता है, परेशान करता है। तो सारी बातें इसमें आती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।